हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज हम लोग बात करेंगे हमारे टॉरसेस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी टॉरस है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना टॉरस ये एक जनरल रीडिंग है, जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग होगा आपका नवंबर 15 से लेके नवंबर 30 2021 के लिए। शुरू करते हैं। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या इस रीडिंग का जितना भी टाइम स्टैम्प्स वगैरह होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट वर्गोज, सॉरी टॉरस, नॉट वर्गो, मे बी आपके चार्ट में वर्गो हो सकता है, बट लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं टॉरस आपके यूनिवर्सल मैसेजेस, एडवाइस, गाइडेंस के साथ। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, बाकी के सब कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेट अस सी टॉरस, आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, क्या एडवाइस, क्या मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। व्हाट शुड वी नो टॉरस। अवेयरनेस, अबंडेंस इन रिवर्स। डरने की बात नहीं है, रिवर्सल्स हमेशा बुरे नहीं होते हैं टॉरस। ब्रेक थ्रू रिवर्स्ड। ओके, सो आई एम फीलिंग अ बर्न आउट एनर्जी यहाँ पे। टॉरसेस, आई फील दैट ओवरऑल नवंबर में आपको जो चीज़ का ध्यान रखना है, एक नंबर 1 है दैट कोई आपका गलत इस्तेमाल ना कर रहा हो या कोई आपको मैनिपुलेट ना कर रहा हो। बिकॉज टॉरस, आई फील दैट कभी कभी आप जितने काइंड होते हो लोगों के साथ, या आप अगर बहुत ही इनोसेंट किस्म के पर्सन है, कभी कभी क्या होता है, लोग उस चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। लोग में भी आपके टाइम का, आपके एनर्जी का, आपके पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं, या कुछ लोग करने की कोशिश कर सकते हैं इस नवंबर में। वो एक चीज़ है जिसका आपको ध्यान में रखना है, दैट काइंड होना या किसी के साथ अच्छा बिहेवियर रखना वो अच्छी बात है, बट ऐसा ना हो कि उस चीज़ का कोई गलत फ़ायदा उठाए, या फिर आप काइंड ऑफ जितना कर सकते हो उससे ज़्यादा, उससे बढ़ के खुद को हर्ट करके, खुद को तकलीफ़ दे के किसी के लिए कुछ कर रहे हो, मे बी किसी को इम्प्रेस करने के लिए या किसी को हेल्प करने के लिए, जस्ट इन केस। एग्ज़ाम्पल, मान लो दैट आपका कोई बहुत ही करीब इंसान है, कोई पार्टनर, फ्रेंड है, उन्होंने आपसे कुछ कहा है, बट वो चीज़ करने को आपको दिल नहीं करता, या वो आपको पता है दैट वो आपके लिए हानिकारक है, या आप अगर उसको करोगे तो वो आपके लाइफ को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है, बट आप फिर भी वो काम कर रहे हो बिकॉज मे बी सामने वाला इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सामने वाला इंसान से आप प्यार करते हैं, या सामने वाला इंसान आपको प्रेशर कर रहे हैं। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई आपका गलत इस्तेमाल ना करे, जस्ट बिकॉज आप काइंड हार्टेड हो, जस्ट बिकॉज आप इनोसेंट हो, या आपका इंटेंशन जो है दूसरों के लिए हमेशा अच्छा रहता है। ठीक है, आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट आप कुछ रेजिस्ट कर रहे हो। ठीक है, स्पेशली अबंडेंस को आप रेजिस्ट कर रहे हो बिकॉज ऑफ अ फियर। आप किसी चीज़ से डर रहे हो, एंड मोस्ट ऑफ यू ये डर आपका चेंज के वजह से हो रहा है, दैट आप किसी चीज़ को चेंज करने से डर रहे हो, अपना जॉब चेंज करने से डर रहे हो, अपना मे बी आपका जो करियर है उसको चेंज करने से डर रहे हो, आपका लोकेशन चेंज कर रहे हो, आपका रिलेशनशिप आप चेंज करने से डरते हो। कुछ है जिसका आप काइंड ऑफ सामना नहीं करना चाह रहे हो, या जिससे आप डर रहे हो, एंड आप काइंड ऑफ पीछे हट रहे हो डर के मारे। आप किसी चीज़ को फेस करने से डर रहे हो यहाँ पे टॉरस। एंड ये कुछ भी हो रहा है, ये आपका कोई इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम, मीटिंग, आपकी मैरिज, या
कोई आप मे बी आप अपने पार्टनर से किसी बारे में बात करने से डर रहे हो, किसी रिलेटिव किसी फैमिली मेम्बर से बात करने से, कुछ न्यूज़ शेयर करने से डर रहे हो सकता है। बट इट इज़ जस्ट दैट कि ऐसे करके आप चीज़ों को कंट्रोल करने के बजाय चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, चीज़ों को रेजिस्ट कर रहे हो, आप अपने ही अबंडेंस पे ब्लॉकेज बन रहे हो। आप बहुत सारे टॉरस आपके किसी डर के वजह से या आप किसी चीज़ को टाल रहे हो जिस वजह से आप खुद के रास्ते में ब्लॉकेज बन रहे हो। सो बिना डरे डिसीशंस लो नवंबर में, बिना डरे अपनी बात रखना चालू करो, अपना ओपिनियन देना शुरू करो, आप जो करना चाहते हो उसके लिए स्टेप्स उठाना शुरू करो। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है या आपको किसी चेंज से डरने की भी ज़रूरत नहीं है। किसी चेंज को चेंज करने से भी इतना मत डरो, इतना मत घबराओ, ठीक है। बिकॉज आई फील दैट नवंबर इज़ अ मंथ जब आप काइंड ऑफ लास्ट मिनट चीज़ें कर रहे हो एक चेंज से पहले। जैसे चेंजेस एज इन मे बी कुछ लोग यहाँ पे आप ट्रैवल करने वाले हो, ठीक है, आप टिकट्स बुक कर रहे हो या मे बी आपकी शादी होने वाली है इसलिए आप लास्ट मिनट शॉपिंग कर रहे हो, लास्ट मिनट आप इनविटेशंस भेज रहे हो, या फिर मे बी आपका रिसेंटली सेपरेशन डिवोर्स हुआ है, सो आप लास्ट मिनट अपना काइंड ऑफ घर देख रहे हो ताकि आप सेपरेटली रह पाओ या आप डिवोर्स फाइल कर पाओ। सो आप कुछ लास्ट मिनट चीज़ें कर रहे हो ताकि आपके लाइफ में एक चेंज आ सके, ताकि आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ सके जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो नवंबर एक ऐसा मंथ होगा आपके लिए टॉरस जहाँ पे आप अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट चीज़ों को प्लान कर रहे हो, आप किसी चेंज को प्लान कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन को प्लान कर रहे हो, एंड आप बिना डरे अपना ओपिनियन, अपना बात रखने की हिम्मत कर रहे हो। आप चीज़ों को टाल नहीं रहे हो बल्कि आप चीज़ों का सामना कर रहे हो, चाहे वो आपका एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट सा डिसीजन हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई न्यूज़ जो आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हो, चाहे वो जो कुछ भी क्यों ना हो। एंड ऑल्सो आप खुद को रेप्लेनिश कर रहे हो, आप खुद को हार्म करके आप किसी और को इम्प्रेस नहीं कर रहे हो नवंबर में, ठीक है। जिन लोगों का ऐसा आप करते हो, आदत है, आई थिंक आप फाइनली उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हो दैट कहाँ पे कौन आपका गलत इस्तेमाल कर रहा है, कहाँ पे आप खुद को ही काइंड ऑफ चीट कर रहे हो ताकि कोई और खुश रह सके, ताकि कोई और आपसे खुश रहे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर। एंड अपने रास्ते में ब्लॉकेज बनना बंद करो, हैव दैट फेथ, ट्रस्ट, एनर्जी, एंड वो हिम्मत रख के आगे बढ़ो, ठीक है। अगर आप डरते रहोगे, डर आपके सर पे बोझ बनता जाएगा टॉरस। गो विद द फ्लो, डोंट रेजिस्ट इट, ओके ओके। सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी आपके लिए आपका लव मैसेजेस क्या है नवंबर में। लव मैसेजेस क्या है for my Tauruses out there, spirit? Wow, 10 of cups, Knight of Wands, 6 of Swords. टॉरस, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे आप अपने मैरिज को प्लान कर रहे हो या आप किसी रिलेशनशिप के लिए बहुत एक्साइटेड लग रहे हो, आपका कोई रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे आप लेके जाने की कोशिश कर रहे हो या आप लेके जा रहे हो। सो मे बी आप लोग रिलेशनशिप में हो एंड आप अपनी शादी प्लान कर रहे हो या आपकी शादी होने वाली है इस पर्सन से, या फिर आप सिंगल हो एंड आप रिश्ता देखना चाहते हो या आपके घर वाले देख रहे हैं। सो आई फील आपका जो लव लाइफ है नवंबर में वो एक कदम सामने बढ़ रहा है, वो एक कदम आगे बढ़ रहा है, चाहे आपका करंट सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो। कुछ लोग कंप्लीटली हील कर रहे हो किसी पास्ट ट्रॉमा या हार्ट ब्रेक से। आप फाइनली आपको सुकून मिल रहा है, फाइनली आपको स्टेबिलिटी मिल रहा है जिसका आपको तलाश था। फाइनली चीज़ें आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में बैलेंस आउट हो रहा है जो आप बहुत टाइम से चाहते थे, ठीक है। बहुत टाइम से कन्फ्यूजन में अगर आप थे स्पेशली, आई कैन सी फाइनली आपका वो एनर्जी हील हो रहा है एंड फाइनली आप आगे बढ़ रहे हो।
फॉर सम ऑफ यू आप में भी बहुत सारे बर्ड्स देख रहे हो या फिर वाइट कलर के फेदर्स देख रहे हो, उन लोगों के लिए दिस इज़ अ साइन दैट आप हील हो रहे हो। आई एम ऑल्सो हियरिंग द कलर वाइट आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा नवंबर में। सो मे बी आप वाइट चीज़ें पहन रहे हो या वाइट कैंडल्स बर्न कर रहे हो या आपको बहुत सारा वाइट दिखाई दे रहा है कहीं पे भी हो। सो दैट इज़ अ साइन नवंबर में टॉरसेस के लिए दैट आप हील कर रहे हो। आप किसी हार्ट ब्रेक से, आप किसी पेन से, आपका हार्ट जो है, आपका दिल, आपका इमोशंस जो है वो धीरे धीरे करके हील हो रहे हैं, ठीक है। सो आई थिंक नवंबर में आप देखोगे आप फाइनली फिर से अपनी लव लाइफ को लेके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, चाहे आप सिंगल क्यों ना हो, यू नो, इवन इफ आप सिंगल हो टॉरस, आई कैन सी दैट आप में वो कॉन्फिडेंस है दैट आप अपनी लाइफ में बेटर लोगों को अट्रैक्ट करोगे। आपका जो फ्यूचर पर्सन होंगे, फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो आपके वो आपको समझेंगे या वो आपके सोलमेट किस्म के इंसान होंगे जो आपके लिए बने हो या जो आपको पसंद आए। सो जो कॉन्फिडेंस शायद पहले नहीं था, या आई थिंक आप अपनी लव लाइफ के बारे में जब नवंबर में सोच रहे हो, आप काइंड ऑफ हैप्पी फील कर रहे हो, आप काइंड ऑफ ये देख पा रहे हो दैट आपके पास ऑप्शंस है या लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, या आप में वो सारी कैपेबिलिटीज़ है कि आप अपना सोलमेट को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओ, ठीक है। एंड स्पेशली जो लोग यहाँ पे किसी प्रॉपर रिलेशनशिप में हो, आई कैन सी दैट आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। सो गहराइयाँ बढ़ रही है, फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कुछ लोगों के लिए, मे बी मैरिज एंगेजमेंट तक बात हो रही है या आप दोनों प्लान कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, ओके। एंड जो लोग किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो किसी रिलेशनशिप को लेके, आई थिंक फाइनली आप मूव कर रहे हो या तो इस पर्सन की तरफ या तो इस पर्सन से दूर, बट ये जो स्टक एनर्जी है उसको आप रिलीज़ कर रहे हो। फाइनली आप अपनी लव लाइफ में मूवमेंट देख पा रहे हो टॉरसेस, एंड आई थिंक ये मूवमेंट आप खुद ही ला रहे हो, ठीक है, या तो यूनिवर्स या तो आप ये मूवमेंट्स ला रहे हो, बिकॉज आपके पास फाइनली वो कॉन्फिडेंस है कि आप मूव करो, ठीक है। लेट्स से जो लोग किसी पर्सन से डील कर रहे हो, आपके माइंड में जो भी पर्सन है उनके करंट सिचुएशन एनर्जीज क्या है इस वक्त आपके लिए। पर्सन टॉरस इज डीलिंग विद स्पिरिट। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, बट डोंट वरी, अगर आपके लिए थर्ड पार्टी है आपको ऑलरेडी पता है, सो फ्रीक आउट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर सम ऑफ यू आई थिंक आप दोनों एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जो किसी को पता नहीं है, या जो किसी को पता नहीं है या जो बहुत ही सीक्रेट है, बहुत लोगों से छुपा हुआ है। एंड आई थिंक दिस इज़ लाइक अ गिल्टी प्लेजर सिचुएशन कुछ लोगों के लिए, स्पेशली अगर आपके पर्सन आपके रिलेशनशिप को सीक्रेट रखे हैं या रखते हैं, आप दोनों एक दूसरे को सीक्रेटली मिलते हो, बात करते हो, या ये कनेक्शन एक सीक्रेट कनेक्शन है। आई फील दैट आपके पर्सन काइंड ऑफ इट्स अ गिल्टी प्लेजर काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा फील होता है दैट उनको आपके बारे में सोचना नहीं चाहिए, काइंड ऑफ मे बी उनको अब तक मूव ऑन कर जाना चाहिए या उनको कहीं और अपना एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए, बट वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। एंड ये काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड वे में सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं जितना मे बी उनको सोचना नहीं चाहिए, स्पेशली अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। आई थिंक ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, बट इस पर्सन को फील होता है दैट ये चीज़ गलत है या उनको सोचना नहीं चाहिए, बट फिर भी ये सोचते हैं। एंड इट्स लाइक ये जब अकेले होते हैं या बाद में इनको थोड़ा सा फील होता है दैट इनको समझ में नहीं आता है दैट आपसे वो क्यों ऑब्सेस्ड है या को डिपेंडेंट है, या आप में ऐसा क्या है दैट वो इतना अट्रैक्टेड फील करते रहते हैं आज भी, मे बी थर्ड पार्टी में भी, मे बी सेपरेशन के बाद भी।
ओके ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, यू नो, ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोचते हैं टॉरस। आई डोंट नो, आई डोंट केयर कि ये पास्ट है, फ्यूचर पर्सन है, ये सॉरी नॉट फ्यूचर, ये प्रेजेंट पर्सन है या पास्ट पर्सन है, ठीक है। आई ऑल्सो फील कुछ लोगों के लिए मे बी यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशंस है जिसका आपको ध्यान रखना है, स्पेशली बिकॉज आपके यूनिवर्सल मैसेजेस में आया था दैट ऐसा हो सकता है कि लोग आपको इस्तेमाल करें, आपका इनोसेंस को इस्तेमाल करें। सो उस बारे में भी आपको ख्याल रखना है, स्पेशली अगर आपको पता है कि ये पर्सन एक मैनिपुलेटर किस्म के इंसान थे, एक मे बी आपको पहले भी ये झूठ कह चुके हैं, मैनिपुलेट कर चुके हैं, चीट कर चुके हैं। उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ दैट यू हैव टू बी केयरफुल। ऑल्सो स्पेशली अगर आप नए लोगों से मिल रहे हो, नए लोगों को डेट कर रहे हो, यू हैव टू बी केयरफुल दैट आप किसको ट्रस्ट कर रहे हो एंड कितना ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है। सो आई कैन सी दैट बहुत वेट के बाद इस रिलेशनशिप में चेंजेस आते हुए, इस रिलेशनशिप में मूवमेंट आते हुए, चाहे वो आप लाओ, ये पर्सन लाए, डज नॉट मैटर, बट आई फील दैट फाइनली द वेट इज़ ओवर। जो मुझे लग रहा है आपके कार्ड से दैट फाइनली यहाँ पे कोई मूवमेंट ला रहा है, एंड ये आप भी हो सकते हो, ये आप भी हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पर्सन हो। सो मूवमेंट एज इन कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, रिकन्सिलिएशन या फिर सेपरेशन, ब्रेकअप। सो एक फाइनल कंक्लूजन लाइन ड्रॉ कर रहे हो आप, जो हैंग्ड मैन सिचुएशन था उससे इस कनेक्शन को निकाल रहे हो। एंड आई फील फॉर लॉट ऑफ यू, अगर ये आपके पास्ट पर्सन है, ये पर्सन इस कनेक्शन को एक सेकंड चांस देना चाहेंगे, बिकॉज ये पर्सन काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड हो गए हैं आपके सिचुएशन, आपके कनेक्शन या आपकी यादों से, आपके मेमोरीज से, आपके पिक्चर, आपका सोशल मीडिया। अगर ये आपको रोज़ देख पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं, ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू आई एम हियरिंग दैट ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं आपके लाइफ में, आपको मे बी भनक भी नहीं है दैट ये पर्सन आपको आप में इंटरेस्टेड है या ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। सो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है दैट आपके आसपास कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, एंड ऐसा ना हो कि आप अंधाधुन ट्रस्ट करें लोगों को। बट आई फील दैट ये पर्सन, ऐसा नहीं है हर किसी के लिए इनका इंटेंशन ख़राब है, बट कुछ लोगों के लिए ये पर्सन सीरियसली रिकन्सिलिएशन चाहते हैं बस आपसे, एंड ये पर्सन एक्शन चाहते हैं। ये काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके ऊपर, स्पेशली अगर ये आपको देख पा रहे हैं, आपके पिक्चर्स को देख पा रहे हैं। ओके, एंड आई डोंट नो, ये हो सकता है पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, इट डज़ नॉट मैटर दैट वे, ठीक है। एंड अगर ये फ्यूचर पर्सन है, आई कैन डेफिनेटली सी दैट आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, एंड आप अपने फ्यूचर पार्टनर से बहुत जल्दी मिल सकते हो, मिलने वाले भी हो। आई थिंक जो लोग यहाँ पे सिंगल्स हो, स्पेशली अगर आप मैनिफेस्ट करने वाले हो, सो विद इन द नेक्स्ट 3 months और 3 years यू कैन सी मे बी बाई 2023 आप इस पर्सन से मिल लोगे, अपने फ्यूचर स्पाउस या अपने फ्यूचर सोलमेट काइंड ऑफ एन एनर्जी जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर योर लव सिचुएशन। अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, सैजिटेरियस काइंड ऑफ एन एनर्जी, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं आपके करियर एंड फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं। Tauruses, career and finances for my Tauruses out there. Nine of Wands, Eight of Wands. अगर आप चेंज नहीं लाओगे, चेंज ऑटोमेटिकली आएगा। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग एट। सेवन ऑफ कप्स। आई थिंक टॉरस, आप किसी चीज़ को बहुत किसी चीज़ के ऊपर बहुत आप अननेसेसरी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज आप कंफ्यूज्ड हो, या आप टाल रहे हो, या आप दूसरों से एडवाइस लेने के लिए बैठे हो, आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो एडवाइस या सजेशंस, या आप काइंड ऑफ ट्रायल एंड एरर करके कुछ करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे।
Tauruses, आई ऑल्सो फील दैट कुछ लोगों में लीगल इश्यूज़ में डील कर रहे हो, मे बी आप लॉयर हो या आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, बट आई थिंक दैट उस कोर्ट केस या लीगल केस अगर चल रहा है आपका, उसमें कुछ एक्सपेंसेस या खर्चे हो सकते हैं आपके इस मंथ में. दैट इज़ समथिंग कमिंग अप. सो कुछ खर्चा हो सकता है या फिर आप कुछ गेन कर रहे हो. आई एम ऑल्सो हियरिंग अ मैरिज सिचुएशन विद दैट हायरफेंट एम्प्रेस. आई नो ये करियर रीडिंग है, फाइनेंस रीडिंग है, बट आई कैन सी हियर दैट अगर आपकी शादी होने वाली है या अगर आप शादी आपके किसी रिलेटिव या समथिंग, अगर आपके घर में शादी है बेसिकली, या तो आपको बहुत खर्चे हो सकते हैं इस महीने, या फिर मे बी आपको ज्वेलरी वगैरह मिल रहा है जहाँ पे आपको आपका फ़ायदा हो रहा है. सो आई कैन सी किसी शादी के वजह से आपके फाइनेंसेस में चेंज आ सकता है इन नवंबर. टॉरसेस, किसी शादी के वजह से या किसी लीगल केस के वजह से, लीगल कोर्ट इशू के वजह से. ठीक है. आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक आप कुछ चीज़ें आपके पेरेंट्स आपको दे सकते हैं, या आपके आपसे उम्र में बड़े जो है वो आपको कुछ महंगा तोहफ़ा दे सकते हैं, या आपसे आपको एडवाइस दे सकते हैं किसी चीज़ में. सो ये आपके आपसे उम्र में बड़े समबडी जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, मे बी आपके पेरेंट्स, आपके कुछ रिलेटिव्स, या आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, इट डज़ नॉट मैटर. सो आई फील दैट आपको कहीं से एडवाइस मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है, सजेशंस मिल रहे हैं, स्पेशली अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो. एंड नवंबर इज़ अ मंथ ऑफ एक्शन. Yes, November is a month of action, kind of. Spirit is showing you that आप बहुत टाइम या तो वेस्ट कर चुके हो, या आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ में जहाँ से आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा है. चाहे ये आपका करंट जॉब सिचुएशन हो, चाहे ये आपका बिजनेस हो, या चाहे आपकी पढ़ाई लिखाई हो, मे बी आप ठीक से पढ़ नहीं रहे हो, या आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, या आपको प्रॉफिट नहीं दिख रहा है अपने करंट फाइनेंसेस से, अपने करंट जॉब रोल या जो भी है, जो भी कर रहे हो आप. सो व्हाट स्पिरिट इज़ शोइंग यू इज़ दैट आपको एक्शन लेने की बहुत सख्त ज़रूरत है इस वक्त. आपको अपना मैनिफेस्टेशन पूरा करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, बिकॉज़ यू नो व्हाट, आप में वो सारी चीज़ें, क्वालिटीज़ है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो, एंड आपके लिए सक्सेस ऑलमोस्ट आपके दरवाजे पे है. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कुछ चेंजेस है जो आप कर नहीं रहे हो ताकि आप ये 10 ऑफ पेंटिकल्स को एक्सपीरियंस करो. इट्स जस्ट दैट आप लोगों के भरोसे बैठे हो, या आप किसी के एडवाइस के भरोसे बैठे हो. आप वेट कर रहे हो किसी सही टाइम का, या किसी सही इंसान का, या किसी सही मौके का. बट स्पिरिट आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दैट वो मौका आप खुद ही ला सकते हो अपनी लाइफ में, कोई और नहीं. ये जो भी एक्शन है वो आपको ही लाना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा. ये कोई और आके आपके लाइफ में नहीं करके जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट. येस, ये जो चेंज है ये आपको लाना है. चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो आपके पास्ट मिस्टेक्स से आप कुछ नया सीख रहे हो, चाहे आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली, बट आपको पता होगा आपके सिचुएशन में क्या चेंजेस ज़रूरी है, बिकॉज़ ये एक जनरल रीडिंग है. बहुत लोगों के लिए ये ट्रैवलिंग हो सकता है, या फिर ये कोई जॉब चेंज हो सकता है. आई थिंक आपके पास ऑलरेडी कुछ आइडियाज़ है जिसके ऊपर आप काइंड ऑफ एक्शन लेने से डर रहे हो, बिकॉज़ आप डरते हो दैट मे बी आपका करियर एंड हो जाएगा, या मे बी आपका बहुत नुकसान हो जाएगा. बेसिकली एक डर काम कर रहा है आपके सबकॉन्शियस में, जिस कारण से आप चेंज करने से, चेंजेस लाने से डर रहे हो यहाँ पे टॉरसेस. बट हैव फेथ, हैव पेशेंस. यहाँ पे डरने से कुछ नहीं होगा, या फिर डर के आप लाइफ में हासिल नहीं कर पाओगे. इट्स बेटर कि आप सामने देखो. इवन इफ़ अगर आपके सिचुएशन में कुछ भी एंडिंग वगैरह हुआ भी है, रिसेंटली आपका जॉब चला गया है, आपका सिचुएशन, आपके फाइनेंसेस में बहुत ही नुकसान हुआ है, आई कैन सी आपके लिए बेटर टाइम्स आ रहा है. आपको आपको फेथ रखना है, आपको सामने की ओर देखना है, ना ही आपको हमेशा पीछे देखना है, पास्ट में रिग्रेट्स रखना है, या पीछे जो नहीं हुआ, जो हो सकता था, जो आप नहीं कर पाए, उसमें फ़ोकस नहीं करना है. बिकॉज़ आप
जिस पे भी आप फोकस करते हो आप उसी चीज़ को क्लियरली मैनिफेस्ट करते हो, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। एंड मैनिफेस्टेशन अकेले काम नहीं आएगा, बस बैठ के सोचना मैनिफेस्ट करना काम नहीं आएगा। उसके लिए जो ज़रूरी है वो है एक्शन। आपको जाके एक्शन लेना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। एंड एक्शन लेते ही सक्सेस मिल जाएगा ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ लिए, एग्ज़ाम दे दिया, आपको सक्सेस मिल गया, या फिर आप अपना जॉब चेंज कर लिया ना आपको सक्सेस मिल गया। ज़रूरी नहीं है, स्ट्रगल्स होते हैं लाइफ में, बट विथ योर हार्ड वर्क आप डेफिनेटली उस स्ट्रगल को ओवरकम कर पाओगे। आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट आप होपलेस हो गए हो, आप होप करना ही छोड़ दिए हो, दैट यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, इट्स डन, इट्स ओवर। बट व्हाट स्पिरिट इज शोइंग यू दैट आप में वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी खूबियाँ हैं कि आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करो विथ योर हार्ड वर्क, यू नो वट एवर यू आर डूइंग, जो भी करना चाहते हो आप। बट बहुत लोगों के लिए यहाँ पे चेंज की सख्त ज़रूरत है, जॉब चेंज, जॉब रोल चेंज, करियर चेंज, आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो वो तरीका चेंज करना, वो पैटर्न चेंज करना, आप कितना पैसा सेव कर रहे हो उस पैसों में चेंजेस लाना, या अपना बजट चेंज करना, लाइफस्टाइल डिसीजंस को चेंज करना। कुछ चेंज है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिस पे आप नज़र नहीं डाल रहे हो। सो नवंबर में मेक इट अ पॉइंट कि आप वो सारी चीज़ों को कवर करें, आप एक प्रॉपर प्लान स्ट्रैटेजी को लेके चले, एक प्रॉपर बजट बना के चले, एंड जो भी चेंज रिक्वायर्ड है उसे चेंज करने से ना डरे। ओके एंड पास्ट की तरफ मत देखो, सामने देखो। पास्ट में जो भी आपने खोया है, जो भी नुकसान था, प्रॉफिट था, जो भी था वो पास्ट था, वो इस वक्त नहीं है या वो फ्यूचर में भी नहीं होगा। सो फ्यूचर आपके हाथों में है, आप अभी भी उसको बिल्ड कर सकते हो। डज़ नॉट मैटर आपका क्या उम्र है, क्या क्वालिफिकेशन है, आप क्या काम करते हो, क्या नहीं करते हो, कुछ भी मैटर नहीं करता है टॉरस, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा सामने जाके एंड रेजोनेट किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर ये रेजोनेट किया है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज बहुत लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है जब मैं अपलोड्स करती हूँ तो। सो बेल हिट कर देना। सो थैंक यू सो मच वंस अगैन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।